चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। दूसरा है हमारे पास क्या, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। आप लोग बताइए सबसे पहले क्या होगा। पहला चरण हमारा क्या है, व्यवस्थित करना। व्यवस्थित किया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप में है पहले से। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा, दूसरा है हमारा गुणनखंड। मध्य पद इसको पहले ज्ञात करना है, यानी कि योग। देख सकते हैं माइनस में है प्लस में है, यानी कि हमें पहले बताते हैं योग। योग हमारा क्या हो जाएगा, मध्य पद। मध्य पद हमारा कितना दिया हुआ है, -4, तो -4 योग मेरा ज्ञात हो गया। अब गुणनफल ज्ञात करना है। गुणनफल ज्ञात करने के लिए क्या बताया था, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीपल करते हैं। फर्स्ट वाला हमारे पास कितना है 4, लास्ट वाला 1 इंटू 4। ठीक है, ये हमारा योग और गुणनफल ज्ञात हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो दो संख्या की खोज करना है जिसे मल्टीपल करने पर 4 आए और प्लस दिया हुआ है ना, लास्ट में प्लस दिया हुआ है, यानी कि जोड़ने पर वो दो संख्या की तलाश करना है हमें जिन्हें मल्टीपल करने पर 4 है और वो दो संख्याओं को जोड़ने पर भी 4 है। यही है ना, वो दो संख्या क्या होगा, वो दो संख्या 2 ही 2 होगा। वो संख्या 2 और 2 ही होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, 4s स्क्वायर माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 4। ठीक है, 2 दूनी के 4, माइनस माइनस प्लस 2 2 4 हो गया। 2 और 2 संख्या ऐसी जिसे मल्टीपल करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आएगा। ठीक है, अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं 4s स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे 2s कॉमन लेंगे, उसका आधा। ठीक है, 2s, 2 दूनी के 4, फिर बच गया यहाँ 2s माइनस 2 से 2 में एक बार में 1 हो गया। ठीक है, 2 से 2 में 2 से 2 में हम भाग दिए, एक बार में कट गया, यहाँ पे बच गया 1, तो -1 कॉमन रहेगा और 1 से इतना में, तो 2s प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, इधर तो समझ में आ गया ना कैसे हुआ से। 4s स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे 4s स्क्वायर है, तो उसका आधा लेंगे 2s स्क्वायर, 2s हो जाएगा, 2s हो जाएगा। यहाँ पे 2s बचा, 2s एक यहाँ पे लिखा है, एक 2s यहाँ पे बचा। 2 से 2 में 2 से 2, 2s से 2s कट गया। ठीक है, 1 बच गया, 1 तो 1 ले लेंगे। फिर 1 से 2s में, तो 2s माइनस माइनस 1 से प्लस 1 में, तो माइनस माइनस प्लस -1। ठीक है, 2s माइनस 1, 2s माइनस 1 है हमारे यहाँ पास डबल है, तो हम एक 2s माइनस 1 को कॉमन ले लेंगे, बच गया हमारे पास 2s माइनस 1 एक और। ठीक है, अब इसे हम थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे, 0 के बराबर रख के अल्फा और बीटा निकालेंगे। ठीक है, तो 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s बराबर 0, माइनस इधर रखे +1, 2s बराबर 1, यानी कि s बराबर 1/2। ठीक है, 2s बराबर 0, -1 है, इधर रखे +1, 2s बराबर 1, यानी कि s बराबर 1/2। अतः शून्यक अल्फा बराबर 1/2 और बीटा बराबर भी 1/2 है। ये शायद कैमरा में नहीं आ रहा है, बट लिखा हुआ है। ये हो गया हमारा अल्फा बराबर और ये हो गया हमारा बीटा बराबर। ठीक है, अब इससे हम लास्ट स्टेप करते हैं, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच के लिए पहले क्या करना है, हमें a इक्वल निकाल लेना है, b इक्वल निकाल लेना है,
सी इक्वल निकाल लेना है, और अल्फा बराबर तो है ही और बीटा बराबर है ही। अल्फा के मैं साइन बार बार भूल जा रहा हूँ, उसके लिए कोई दिक्कत ना है। 1/2 1/2, ठीक है। ए हमारा कितना है 4, बी हमारा कितना है -4, सी हमारा कितना है 1, ठीक है। सबसे पहले योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना हो जाएगा, अल्फा कितना है हमारे पास 1/2 प्लस बीटा कितना है हमारे पास 1/2, भिन्न कर लेंगे 2 के 2, एलसीएम कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 एक बार में 1 प्लस 2 से 2 1, 2/2 कट के 1 आया, ठीक है। सूत्र के हिसाब से सूत्र क्या है -b/a, ठीक है। माइनस बी यानी कि b बराबर हमारा कितना है 4, माइनस लगा हुआ है, माइनस देके 4 बाई ए कितना है, ए भी 4 है, कट गया माइनस माइनस प्लस, बच गया 1, ये सत्य हुआ। अल्फा प्लस बीटा को हल करने पर हमारा 1 ही आया, सूत्र के हिसाब पर बैठाने पर भी हमारा 1 ही आया, ठीक है। अब जांच कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा का। अल्फा हमारे पास 1/2 इंटू बीटा हमारे पास 1/2, 1 से 1 में मल्टीपल 1, 2 से 2 में 4, 1/4, ठीक है। सूत्र के हिसाब से देख लेते हैं, सूत्र है क्या c/a, c हमारे पास कितना है 1, a हमारे पास कितना है 4, सत्य। अल्फा इंटू बीटा को सॉल्व करने पर 1/2 प्राप्त हुआ, सूत्र के हिसाब पर बैठाने पर भी 1/4 प्राप्त हुआ, ठीक है। आंसर हमारा ये सत्य हुआ, सत्य साबित हुआ, ठीक है। इसे भी एक बार समझ लेते हैं। 4s² - 4s + 1, ठीक है। योग तो जान रहे हैं, मध्य पद हमारा योग था, मध्य पद हमारा -4 था, -4 है, ठीक है। गुणनफल हमारा कितना, फर्स्ट वाला और लास्ट वाला को मल्टीपल करते हैं, जितना आता है उतना हमारा गुणनफल होता है। तो अब हमें योग का गुणनफल ज्ञात करने के बाद हमें सोचना है ऐसी क्या तो संख्या है जिन्हें गुना करने पर 4 आए और जोड़ने पर भी 4 आए, दोनों 4 ही तो 4 ही आना चाहिए ना। इसे मल्टीपल करने पर 4 आना है और इसे जोड़ने पर 4 आना है। आप बताओगे कि पहले वाले प्रश्न को घटाने पर और इस वाले प्रश्न को जोड़ने पर क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं पहले वाले प्रश्न में माइनस लगा हुआ है इसलिए घटाने पर, और सेकंड वाला क्वेश्चन में एक लास्ट प्लस लगा हुआ है इसलिए इसे जोड़ने पर आना चाहिए, ठीक है। ये डाउट तो क्लियर हो गया। तो वो 2 और 2 संख्या है, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 4s² - 2s - 2s + 1, 2s यहाँ 4s² यहाँ पे है तो 2s कॉमन ले लिया, फिर यहाँ पे 2s बच गया, -2s से 2s कट गया 1, फिर बच गया 1 -1, फिर 2s 1 से -1 से +1 में मल्टीपल करेंगे तब -1, 2s -1, 2s -1 डबल है तो 2s -1 एक कॉमन ले लेंगे, 2s -1 बच गया, 2s -1 ये बीच को 0 के बराबर रख के मैंने सॉल्व किया, अल्फा इंटू बीटा निकल गया, अल्फा और बीटा निकल गया हमारे पास। सत्यता की जांच के लिए ए बी सी अल्फा बीटा को मैंने जितने जितने सबका वैल्यू है मैंने वहां पे पुट किया। अब अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाकर मैंने सॉल्व किया, अल्फा प्लस बीटा का भी मान उतना आया, सूत्र के हिसाब पर बैठाने पर भी उतना आया, अल्फा इंटू बीटा का भी मान उतना आया, सूत्र के हिसाब से बैठाने पर भी सेम आया, ठीक है। यानी कि ये सत्य है, ये साबित हुआ। नोट्स करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास थर्ड, 6x² - 3 - 7x, ठीक है। पहला चरण क्या है हमारा, ax² + bx + c के रूप में व्यवस्थित करें। क्या मेरा थर्ड क्वेश्चन नंबर x² + bx + c के रूप में है? तो नहीं है। इसे व्यवस्थित कैसे करेंगे, 6x² - 7x - 3, ठीक है। अब ये व्यवस्थित हो गया। अब इसका पहले हम योग निकालते हैं, योग गुणनफल क्या है, योग हमारे पास कितना है -7, बिचला पद मध्य पद होता है, गुणनफल क्या है फर्स्ट वाला 6 लास्ट वाला -3, 6 × 18 -18, योग गुणनफल हमारा ज्ञात हो गया, ठीक है। अब हमें वो 2 संख्या देखना है जिन्हें
मल्टीपल करने पर 18 आए और घटाने पर 7 आए। ठीक है, तो और दो संख्या 9 और 2 होगा। कैसे देख सकते हैं, 6x² माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। 9 दूनी 18 और 9 में से तो गया 7, आ गया ना। 6x², यहाँ पे 3x कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 3 दूनी 6, 2x माइनस 3 3 9, 3 प्लस 1 करके हम कॉमन ले लेंगे, 2x माइनस 3, ठीक है। 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 डबल है, तो हम फिर से 2x माइनस 3 को कॉमन लेते हैं और बच गया हमारे पास 3x प्लस 1, 3x प्लस 1, ठीक है। थर्ड स्टेप को फॉलो करेंगे, 0 के बराबर रख के अल्फा और बीटा निकालेंगे। 0 मैंने लिखा 2x माइनस 3 इक्वल 0 और 3x प्लस 1 इक्वल 0, ठीक है। सॉल्व करेंगे, x बराबर 0 माइनस ए इक्वल के बाहर आएगा प्लस 3, 2x बराबर 3, यानी कि x बराबर 3/2, ठीक है। 3x इक्वल 0 इक्वल के बाहर आएगा -1, 3x बराबर 1 -1 और x बराबर मेरा -1/। तो हमारे पास क्या होगा, अतः शून्यक अल्फा बराबर 3/2 और बीटा बराबर -1/3 है, ठीक है। लास्ट प्रोसेस क्या है, सत्यता की जांच। सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करने से पहले हमें सारे का वैल्यू लिखना है। ए हमारा कितना हो जाएगा 6, बी कितना हो जाएगा -7, सी कितना हो जाएगा -3, अल्फा कितना हमने निकाला 3/2, बीटा कितना हमने निकाला -1/3। अब इसे हम सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा बीटा, क्या अल्फा हमारे 3/2 प्लस बीटा क्या है -1/3, -1/3, 3 2 कैल्शियम कितना हो जाएगा 6, 2 से 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 3 3 9 प्लस 3 दूनी 6 -2, 9 प्लस माइनस -2 6, 9 में से 2 गया 7, 7/6। सूत्र के हिसाब से देख ले, सूत्र से क्या होगा, CY हमारा -B/A है ना, -B हमारे पास कितना है, B कितना है -7, -7/A हमारे पास कितना है 6, माइनस माइनस कट के प्लस हो गया, यानी कि 7/6 सत्य, ठीक है। अल्फा और बीटा को सॉल्व किए, 7/6 आया और सूत्र के हिसाब से बैठा है तो 7/6 आया, यानी कि सत्य है। अब हम अल्फा इंटू बीटा जांच करते हैं। अल्फा कितना है 3/2, तो बीटा कितना है -1/3, ठीक है। -3 और 2 तिहाई 6, तो 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, यानी कि -1/2। सूत्र से देख ले, सूत्र क्या है इसका, C/A। सी कितना है हमारे पास -3, ये कितना है हमारे पास 6, 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ बच गया 1, -1/2 सत्य है। अल्फा इंटू बीटा को मैंने ज्ञात किया, -1/2 आया, सूत्र के हिसाब से बैठाया -1/2 आया, ठीक है। सबको समझ में आया? तो मैंने 4 स्टेप को फॉलो करके ये सारे सवाल सॉल्व कर लिए। हालांकि अभी 3 ही क्वेश्चन सॉल्व हुए हैं, अभी 3 क्वेश्चन बाकी है। प्रश्न वाले 2.2 के पहला क्वेश्चन का
3 क्वेश्चन अभी और बाकी है। आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगले वीडियो में हम सॉल्व करेंगे बाकी के प्रश्न। और जब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।